नमस्कार पेरेंट्स। आज मैं आपको पेरेंटिंग स्किल ट्रेनिंग, जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बहुत घर में एक डर का माहौल, निराशा का माहौल बन जाता है। पेरेंट्स को निराश होना, डरना शुरू में स्वाभाविक है। पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज, जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे उसका बॉडी की लचक अलग लगी, सकिंग, दूध पीने का तरीका अलग लगा, आंखें अलग लगी। तो मुझे समझ में थोड़ा सा ऐसा एक कंफ्यूजन सा हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। तो धीरे धीरे करके एक शक मेरे मन में था, वो मुझे कंफर्म करना था। देन आई आस्क्ड माय पेडियाट्रिशियन एंड देन ही सेड यस मैडम। तो जब ये पता चला तो पेरेंट्स, उस समय ऐसा लगा कि जैसे आकाश ही टूट पड़ा। रोना धोना, घर का माहौल सब अब स्वाभाविक है पेरेंट्स। लेकिन उसके बाद जब अपने आप को कंपोज कर लिया, अपने आप से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है प्रॉब्लम है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम बच्चे पर काम करना शुरू करेंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूं पेरेंट्स, कि आप अपने बच्चे का असेसमेंट YouTube में देखकर या नेट पर पढ़कर ना करें। फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म, यदि पेरेंट्स पढ़ता है YouTube में, एक एग्जाम्पल देख लिया उसने, उसे नहीं मालूम है कि मेरा बच्चा किस लेवल पे है। वो एक स्पेक्ट्रम है, एक स्केल है, जहां शुरू में माइल्ड है और उसका एंड में सीवियर है या ज्यादा है और बीच में मॉडरेट है। सो एक आपसे एडवाइस है पेरेंट्स कि अपने बच्चे का असेसमेंट खुद YouTube पर या नेट पर पढ़कर ना करें। गेट द चाइल्ड असेस्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल। वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का क्या लेवल है, ठीक है, ताकि उस बच्चे का जो एजुकेशन प्लान है, इंटरवेंशन प्लान है, शुरू हो सके। जितना जल्दी आप इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे, उतना आप जल्दी बच्चे पे काम करना शुरू करेंगे। यदि आप डरते रहेंगे, उस डर के कारण आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टाइम निकलता जाएगा और गैप बढ़ता जाएगा। पेरेंट्स, बच्चे का शुरू के 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय बच्चे का विकास, दिमाग का विकास होता है, और यदि हम उस समय बच्चे का असेसमेंट करवा कर काम शुरू कर दें, थेरेपी शुरू कर दें एक प्रोफेशनल से, तो वो थेरेपीज का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आता है। उस समय बच्चे का जो मानसिक विकास है वो होता है, शुरू इज इन द प्रोसेस। बच्चे का न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत हाई रहती है, और जो भी हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, सिटिंग टॉलरेंस, कलर सॉर्टिंग, व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम एरिया, उस समय बच्चा रिसेप्टिव होता है, हमारी थेरेपीज को बखूबी अपनाता है और उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, जिससे बच्चा एक एक स्तर बेहतर की तरफ बढ़ता है। सबसे पहला मैं आपको ये सलाह दूंगी पेरेंट्स, कि जब आपको ये
पता चलता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, माँ को एक माँ का इंट्यूशन समझ जाता है कि यदि माँ का दूसरा बच्चा है तो समझ जाता है, नहीं भी है तो घर वाले आपको थोड़ा सा सलाह देंगे। तो प्लीज गेट दिस चाइल्ड चेक्ड फ्रॉम योर पेडियाट्रिशियन, बताइए उसको। दूसरा, जो भी असेसमेंट है वो प्रोफेशनल से करवाइए, यूट्यूब से ना करवाइए, ना खुद स्वयं ना करें। तीसरा, एक्सेप्ट करें, डरिए मत। जितना जल्दी आप अपनाएंगे आपका डर कम होगा, आप उस पे काम करेंगे तो बच्चे का जो गैप है वो कम होता जाएगा और बच्चा हर लेवल से एक लेवल बेहतर की तरफ बढ़ता जाएगा। ये 3 चीजें मैंने बताई। पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज जो अपने लक्ष्य हैं उसे आप छोटा छोटा रखिए और अचीवेबल, छोटे गोल्स, छोटे जो लक्ष्य हैं वो हमें पूरे करने में समय कम लगता है, रिजल्ट दिखते हैं, हम और मोटिवेटेड होते हैं। सो स्मॉल अचीवेबल गोल्स रखिए ताकि आप हर स्तर पर, हर लेवल पर काम करके आगे की तरफ बढ़ने की राह पर आप चल रहे हैं। और पेरेंट्स, जब भी ऐसा होता है तो आप ये कोशिश रखिए कि मैं अपने बच्चे को, यदि बच्चा स्कूल गोइंग है, 3.5-4 साल का है, आप उसे थेरेपी सेंटर में या प्ले स्कूल में डाल दीजिए। ऐसी संस्था में डालिए, ऐसे स्कूल में डालिए जहां आपके बच्चे के विकास के लिए वो संस्था या इंस्टीट्यूशन काम करती है। हमारे बच्चे में जिनमें मानसिक थोड़ा कम समझ कम होती है, ये जो संस्थाएं हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर, और भी बहुत सारे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हम बच्चों के सामाजिक लेवल को समझकर उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाया जाता है। और वहां जो थेरेपिस्ट हैं, जो टीम है, वो एक साथ मिलकर बच्चे के होलिस्टिक पूरे विकास के लिए काम करते हैं ताकि छोटे स्तर पर, छोटी उम्र से ही बच्चे का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट शुरू हो जाए और जो ये गैप्स हैं वो जितना हो सके उतना कम हो सके ताकि हमारा बच्चा भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। पेरेंट्स, आप देखेंगे कि यदि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन एक फैमिली में एक माँ इनिशिएट करेगी। यदि मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, बहुत ऑपोजिशन आते, नहीं तुम्हारे चाचा भी ऐसे ही थे, बाबा भी ऐसे ही थे। मत सुनिए पेरेंट्स, अपनी समझ से काम कीजिए और जो आपको ठीक लग रहा है वो हेल्प लीजिए। आज के टाइम पर ये हेल्प अवेलेबल है, हेल्प लीजिए। बच्चे को उस जगह लेकर जाइए जहां बच्चे का पूरा होलिस्टिक विकास हो और काम कीजिए। शुरू में बच्चा कोऑपरेट ना करे, डजेंट मैटर, थोड़े शेड्यूल, छोटे शेड्यूल्स बनाइए। और पेरेंट्स बच्चे के लिए घर पर सेंटर में जाएंगे, वहां शेड्यूल्स तो रहेंगे, वहां बच्चे का रूटीन रहेगा। घर पर भी एक मॉर्निंग का शेड्यूल जरूर रखिए जिसमें आप बच्चे को ऐसी एक्सरसाइज कराएं, यदि बच्चा चल रहा है या बच्चा क्रॉल करता है या बच्चा बिल्कुल से 2 महीने का है, 2.5 महीने का है, तो उसे ऐसे हम उसको लेटाकर उसके आर्म्स पकड़कर उसको ऊपर करें, उसे पैराशूट फंक्शन में लेकर आए। अपने फिजिशियन के मदद से, स्पेशलिस्ट की मदद से बच्चे को एक्सरसाइजेस कराइए ताकि बच्चा थोड़ा थक जाए। जब थक जाएगा वो शांत हो जाएगा, आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का एग्रेशन, बच्चे का जो गुस्सा आना, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यदि बच्चा चलता है तो उसे खूब सीढ़ियां चढ़ाओ, उसको पिट्ठू बैग ले लो, बैग में थोड़ी किताबें या सामान रख दो और उसको बोलो चढ़ो ऊपर नीचे। थक जाएगा, पसीना आएगा, खूब पानी पिलाओ, आराम से उसको रेस्ट कराओ।
ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये कराने के बाद आप देखेंगे कि बच्चा कितना शांत हो गया, बैठने लग गया, एग्रेशन, चिल्लाना, झपटना, रोना, चीखना, बाल खींचना कम हो गया। आप उस पे बैठ के आई टू आई लेवल पे बैठ के उसकी समझ से काम कीजिए। जो भाषा बच्चा समझता है, जो भाषा बच्चा बोलना चाहता है, इवन नॉन वर्बल, ये थेरेपिस्ट समझ लेते हैं और फिर काम कीजिए। और प्लीज पेरेंट्स, टेक मोटिवेशन फ्रॉम दीज वीडियोज, डू इम्प्लीमेंट, जरूर काम कीजिए। मत छोड़िए कि बच्चा नहीं सुनता, नहीं करता, नहीं। आई एम श्योर हर माँ चाहेगी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, हर फैमिली चाहेगी। फैमिली को इंटीग्रेट कीजिए, फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों को आगे लेके जाने में। शक्ति लर्निंग सेंटर एक ऐसी संस्था है जहां बच्चा 6-7 महीने की उम्र से, मेरे पास बच्चे हैं जो, और वो बच्चे अपनी उम्र के साथ साथ, ठीक है, अपने माइलस्टोन अचीव करते हैं एट द लेटर। एक स्पैन है, 2 से बच्चा बैठा है 6 से 8 महीने में, तो बच्चा 6 महीने में ना बैठे 8 महीने तक बैठ जाता है, तो अपने वो माइलस्टोन लगभग पूरे करते चला जाता है। और आप देखेंगे कि ये बच्चों को कितने पेरेंट्स बोलते हैं, मैडम इसको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे इसका प्रॉब्लम कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे समय पर आया है, बेहतरीन काम हो रहा है, घर पर बहुत अच्छा से फैमिली, माँ काम कर रही है और बच्चा प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये एक सशक्त फैमिली, सशक्त परिवार ये आसानी से कर सकता है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे पेरेंट्स। विजय भव, तथास्तु, गुड डे, नमस्कार। ठीक है, रुके। और बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोले जाम्बा। 1 जा 4 5 6 7 अब घुटने के बल आ जाओ। राइट, ऐसे करो, राइट। 1 2 3 4 5। हाथ ले ले। हाँ, 1 2 3 4 5। Up your feet। चलो ऐसे करो। हाँ बस, हाँ। 1 2 3 4